हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी जो बीएड में आईपी में अगर आपको एडमिशन लेना है बीएड में, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर और स्टेप्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसके लिए। तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मेरी बीएड हो चुकी है आईपी से, तो मेरे पास ये पड़ा था। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्या क्या इसमें पूछते हैं, क्या क्या भरना होता है, ताकि जब आप फॉर्म भरें तो आपसे ये गलतियां ना हो, कम से कम गलतियां करें आप। और फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें कुछ बातों का। मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई थी फॉर्म भरते वक्त, तो वो ना करें, इसलिए मैं ये फॉर्म आज शेयर कर रही हूँ। तो गुरु गोविंद आईपी में यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के लिए आईडी बनानी पड़ती है पहले, जैसे डीएसएसबी या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेंगे आप। फिर एग्ज़ाम टाइप जैसे प्रोफेशनल है या फिर यूजी में भर रहे हैं या पीजी में भर रहे हैं, वो ऑप्शंस आ जाते हैं उधर। ऑनलाइन भरा जाता है ये फॉर्म। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी और कैटेगरी क्या है, रिलीजन क्या है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यस या नो, रीजन स्टेट फ्रॉम वेयर लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कि जो लास्ट आपने एग्जाम पास किया है वो किस स्टेट या रीजन से किया है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है उसका अगर मान लो स्टडी सेंटर दिल्ली में है तो आप दिल्ली में भरेंगे। अगर उसका स्टडी सेंटर आउटसाइड दिल्ली है तो आउटसाइड दिल्ली ही भरना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। डिफेंस में है या नहीं, नो या यस या नो, माइग्रेंट है या नहीं, यस या नो। मैंने इसमें भरने में गलती कर दी थी कि जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था वो जो मेरा स्टडी सेंटर था वो दिल्ली से बाहर था, पर मैंने दिल्ली भर दिया था। इसकी वजह से मेरी मिस्टेक हो गई थी इसमें, और मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो इसकी वजह से मेरे को जो एडमिशन है वो कैंसिल करवाना पड़ा था। फिर मैं स्पोर्ट काउंसलिंग के थ्रू मैंने एडमिशन लिया था। मेलिंग एड्रेस पूछते हैं, इसमें एड्रेस क्या है, सिटी, स्टेट, पिन कोड क्या है, और ईमेल एड्रेस, मोबाइल भरना पड़ता है। और 10th के एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी इसमें मांगते हैं, जैसे एग्जामिनेशन 10th का एग्जामिनेशन हो गया, कौन से ईयर में पास किया आपने, कौन से बोर्ड से किया, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए थे आपके 10th में, और 12th में कितने मार्क्स आए थे, किस बोर्ड से किया 12th, कौन से ईयर में पास आउट किया 12th। तो जब आप फॉर्म भरें, एप्लीकेशन फॉर्म भरें बीएड का, तो अपने पास ये चीज़ें रख लें। 10th की मार्कशीट और कितने परसेंटेज थे वो निकाल के रखें। 12th की मार्कशीट और उसमें कितने मार्क्स आए थे उनको टोटल करके परसेंटेज करके रख लें अपने पास, ताकि आप फटाफट भर सकें और गलतियां भी आपसे कम हो। और अंडर ग्रेजुएट या पीजी आपने कर रखी है तो पीजी की मार्कशीट या फिर अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट, स्कैंड फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन के स्कैंड चाहिए, और सिग्नेचर भी स्कैंड इधर लगे होते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म में स्कैन फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर आता है इसमें। और इसमें ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स मांगते हैं, जैसे ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड कौन से बोर्ड से किया है, इग्नू से किया है तो इग्नू लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने आए थे आप ग्रेजुएशन में। और अगर रिजल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का तो यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड नॉट डिक्लेयर्ड का ऑप्शन डालने को आता है, और अगर पास्ड है तो पास्ड लिख देंगे। और इसमें कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे किसी के 50% से कम है अंडर ग्रेजुएशन में और वो उसी के बेस पे बीएड में एडमिशन ले रहा है, तो फिर उसका एडमिशन नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर किसी के अंडर ग्रेजुएट में 50% से कम है पर पीजी में उसके 50% या 50 से ज़्यादा है, तो वो उसके बेस पे एडमिशन ले सकता है बीएड में। और अगर किसी से मिस्टेक हो जाती है, जैसे मेरे से हो गई थी, तो वो स्पोर्ट काउंसलिंग में उनको दोबारा एडमिशन विड्रॉ करा के स्पोर्ट काउंसलिंग में ले सकते हैं वो। या फिर जैसे कॉलेज अलॉट होते हैं
एग्जामिनेशन देने के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद रैंक आती है, फिर कॉलेज अलॉट होते हैं। अगर उनको वो कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो पसंद नहीं आता है तो फिर वो स्पोर्ट काउंसलिंग में जा सकते हैं। और जैसे किसी का एडमिशन नहीं हो पाया है तो स्पोर्ट काउंसलिंग लास्ट मौका होता है जहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं पहले बीएड का, और इसकी 1000 रुपये फीस होती है। और फिर इसके बाद हमारा जो रिजल्ट आता है, रैंक आती है, उसमें रैंक के हिसाब से कॉलेज की वो लिस्ट आती है कि इस रैंक के इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इन रैंक वालों को इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो ये सब होता है। और कोई भी बीएड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मैं इस चैनल पे शेयर करती रहूँगी।